Yes, welcome to your SST class, dear students. Now, today we are going to start our sixth part, and our chapter is What is Government? So, first of all, write down today's date 25 of August, and in this chapter, we will mainly focus on meaning and need for government, types of government, universal adult franchise, importance of government. So let's start this chapter. In this chapter, you will read about what a government is and what the significant aspects of a government are. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट का जो स्पेसिफिक रोल होता है वो क्या होता है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या पहलू होते हैं. फर्स्ट टॉपिक आर मीनिंग एंड नीड फॉर गवर्नमेंट. इन द एंशियंट टाइम व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड एज हंटर गैदरर्स देयर वाज नो नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस. As you know, in history we have read about our ancient time कि जब जो ह्यूमन बीइंग थे वो जस्ट हंटर गैदरर थे, यानी कि शिकार करके अपना पेट भरते थे. उस वक्त किसी भी रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं थी. देयर वाज रिलेटिवली वेरी सिंपल एज कंपेयर्ड टू द मॉडर्न लाइफ. तो जो लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल थी आज की मॉडर्न लाइफ से. However, this changed after man started settling down. लेकिन जैसे ही मैन ने अपनी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया, वैसे ही लाइफ जो है वो चेंज होती चली गई. There arose a need for an organized system of living. और इससे एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की जो ज़रूरत थी वो क्रिएट हुई. A figure was required who would make rules for everyone and help the people achieve their common goals. तो सबसे पहले ज़रूरत थी ये सोचने की, ये करने की कि कौन सबके लिए रूल बनाएगा और जो लोग अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, उनके कॉमन गोल को कंप्लीट करने में, अचीव करने में कौन हेल्प करेगा. दीज वर द अर्ली चीफ्स एंड द किंग्स. और पुराने टाइम में ये काम कौन करते थे? जो चीफ हुआ करते थे और उसके बाद जो किंग आए वो किया करते थे. बट नाउ वी नो दैट इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री विच मेक्स द रूल्स फॉर द पीपल लिविंग इन द कंट्री. लेकिन आज के टाइम में हम जानते हैं कि हमारे एक कंट्री की गवर्नमेंट है जो क्या करती है? रूल बनाती है लोगों के लिए जो कि उस देश में रहते हैं. पहले वो रूल चीफ और किंग बनाया करते थे, बट अब कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है. विदाउट ए गवर्नमेंट अ कंट्री विल बी इन चायोस एंड कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर विल प्रिवेल. एक गवर्नमेंट के बिना एक कंट्री क्या है? कुछ भी नहीं. एक उथल पुथल है, कन्फ्यूज़न सी है, एक जिसको हम कहते हैं ना सब कुछ बिखरा बिखरा है, इस तरीके से है. अ गवर्नमेंट इज़ आइदर अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रन्स द कंट्री. तो एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या है? जिसमें एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप है जो मिलकर क्या करते हैं? देश को चलाते हैं. दे कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. वे क्या करते हैं? एक एरिया, एक पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कंट्री के जितने भी काम होते हैं, अफेयर्स होते हैं, उन सबको कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच द सिटीजन्स वर्क टू अचीव देयर कॉमन पर्पज़. तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक फ्रेमवर्क तैयार करती है जिसमें कि जो सिटीजन हैं वो अपने कॉमन पर्पसेस, यानी कि एक जैसे जो उनके उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको अचीव कर सके.
ए गवर्नमेंट इज़, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन पर्पज़ का मतलब कि जैसे पानी है, सबकी ज़रूरत है, तो वो उनकी जो पर्पज़ है कौन कंप्लीट करेगा, इट विल बी कंप्लीटेड बाय गवर्नमेंट। लाइट है, सबको ज़रूरत है, कॉमन पर्पज़ है, इट विल बी कंप्लीटेड बाय गवर्नमेंट। तो एक एरिया में पर्टिकुलर पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, मतलब आराम से सब मिल के रहें, ये सबका कॉमन पर्पज़ है। सो दीज टाइप ऑफ कॉमन पर्पजेज आर अचीव्ड बाय गवर्नमेंट। तो इनके लिए गवर्नमेंट फ्रेमवर्क तैयार करती है। गवर्नमेंट इज़ आल्सो नीडेड टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल एंड टू टेक केयर ऑफ देयर प्रॉब्लम। गवर्नमेंट जो है ज़रूरत होती है कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको देखें और इसके अलावा उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करे। तो गवर्नमेंट की ये भी ज़रूरत होती है। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, अब हम पढ़ते हैं कि जो गवर्नमेंट है एक्चुअल में उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या क्या करती है सिटीजन्स के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू लुक आफ्टर द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, वेल बीइंग, यानी कि लोगों के भलाई के लिए कार्य करना। इन ऑर्डर टू अचीव दिस इट हैज़ टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड आल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और वेलबींग के लिए, लोगों के भलाई के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, लोगों को उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। इट इज़ द गवर्नमेंट विच प्रोटेक्ट्स द कंट्री फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असॉल्ट्स लाइक वार्स एंड इंसर्जेंसीज। यानी कि ये गवर्नमेंट ही होती है जो देश के लोगों को, देश के अंदर होने वाले जो झगड़े हैं, युद्ध हैं, या किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन है, या बाहर की तरफ से, विदेशों की तरफ से अगर कोई झगड़ा होता है, कोई युद्ध होता है, कोई चालाकियाँ होती हैं, तो उन सब से अपने नागरिकों को बचाना गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है। For this, the government maintains friendly and peacefully relations with other countries। और इस पर्पज़ के लिए जो गवर्नमेंट है वो दूसरे देशों के साथ बिल्कुल पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशन, यानी कि मित्रतापूर्वक संबंध बनाकर रखती है। द गवर्नमेंट टेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो गवर्नमेंट है वो देश के भले के लिए, उसके विकास के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न हैं वो भी लेती है। इट बिल्ड्स स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स एक्सेट्रा टू प्रोवाइड द बेसिक अमेनिटीज़ नीडेड बाय द पीपल। लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक अमेनिटीज़, उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, ये भी गवर्नमेंट बनवाती है। इट इज़ आल्सो द गवर्नमेंट विच take up immediate relief works during natural calamities like floods and earthquake। तो कई बार कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, कुछ ऐसी कैलेमिटी यानी कि नेचुरल रूप से कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, उस टाइम भी गवर्नमेंट जो है वो लोगों को इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करवाती है, यानी कि तुरंत जो सहायता प्रदान की जाती है खाने पीने की, रहने की, वो गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गन और द ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। दे आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हैं, अंग हैं, हिस्से हैं? 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेचर विच इज़ द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द सिटीजन एंड टू सेटिस्फाई द जनरल नीड्स ऑफ द पीपल। सिंपल वे में कहें तो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए जो कानून बनाने का काम है वो कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। द एग्जीक्यूटिव मेक्स श्योर दैट दीज लॉज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। और जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है? उन्हीं बनाए हुए कानूनों को लागू करती है।
कानून लेजिस्लेचर बनाती है, डिसीजन लेती है, उन्हें लागू कौन करती है? एग्जीक्यूटिव करती है। द जुडिशरी इज़ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक श्योर दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द लॉज, और जो उनको स्मूथली चलाती है, यानी कहने का मतलब जो उन नियमों को नहीं मानता, अच्छे से वर्क को नहीं चलने देता, उन कानूनों को, उनको सज़ा देने का जो काम है वो जुडिशरी करती है। इसके लिए वो रूल भी बनाती है, कानून भी चलाती है। इट प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम अनजस्ट रूल्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट। तो ये कोर्ट के सिस्टम को रन करती है, जुडिशरी सिस्टम, और ये लोगों को अनजस्ट यानी कि अन्याय से और जो गलत रूल्स बनाए जाते हैं उनसे सेव करती है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्ट। So move to our next topic, that is the levels of government in India. इंडिया में गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल्स हैं? डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द साइज, स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन। अब क्योंकि सबकी पॉपुलेशन अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है, साइज अलग होता है कंट्रीज़ का, तो उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है डिफरेंट टाइप की होती है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री हैविंग 29 states and 7 union territories. So dear students, now we have 28 states but 9 union territories. Okay, इंडिया एक बड़ा देश है जिसमें 28 states हैं और 9 union territories हैं। वो कैसे? जो जम्मू कश्मीर स्टेट था वो स्टेट की बजाय 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, तो 7 से 2 इंक्रीज़ हो गई यूनियन टेरिटरी, और जो स्टेट थे वो 29 से कम होकर 28 हो गया। In India, 3 levels of government exist, which are the union government, the state government and the local self government. तो इंडिया में 3 तरह की गवर्नमेंट है, यूनियन लेवल की यानी कि सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की एंड देन लोकल गवर्नमेंट। The union government or the central government is the highest level of government. It takes decision for the whole country and is located at the national capital in New Delhi. The state government looks after the administration of a particular state. Each state in India has its own government. This is the second level of the government. The third tier of the government or the local self-government functions at the local level. In India, there are 2 types of local government, one at the village level and the other at the urban level. Urban means शहर. We will read more about these in the succeeding chapter. मतलब अगले आने वाले हिस्सों में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, स्टेट जो एक स्टेट के लिए पर्टिकुलर काम करती है, और थर्ड लेवल की जो लोकल है यानी कि गांव की अपनी सरपंच के अंडर जो गवर्नमेंट है, और सेकेंडली शहरों में जो एक एमसी या चेयरमैन के अंडर जो गवर्नमेंट होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंडिया गवर्नमेंट। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट।